हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। हाँ, तेरे ज्ञान से सतगुरु जी सब पाप धुल गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। आया जब से तू जीवन में हम मस्त हो गए। गुरु से बांधे है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिंदगी अपनी। गुरु से बांधी है जीवन डोर अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। हाँ, जपता रहे दिल मेरा नाम तेरा बार बार। सांझ सवेरे करता ये तेरा दीदार। सांझ सवेरे करता ये तो तेरा दीदार। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो है गुरु संग, खुशी अपनी। अब तो है गुरु से हर खुशी अपनी। मन बनाए चाहे बातें अब जितनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। हाँ, तूने जो दिया है मुझको खुशी का खजाना। में है राजी उसके आगे है लगता अब है बेगाना। उसके आगे है लगता अब सब बेगाना। रजा में रहना है बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, जिन खुशी अपनी।
रजा पे रहना है, बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। गुरु पे मरना है, जिंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, खुशी अपनी। रजा में रहना है, बंदगी अपनी। ओ अब तो गुरु संग है, हर खुशी अपनी। में ऐसे छोटे छोटे दिल बना करके सब प्रेमियों ने हाथ में पकड़ लिए डंडी में और ऐसे इशारा कर रहे थे, दादाजी हमारा दिल ले लीजिए, हमारा दिल ले लीजिए। तो दादाजी ने इतनी सुंदर बात बोल करके सबको शांत किया। मेरा दिल बहुत विशाल, बहुत विशाल, आके देखे कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो मेरा दिल बहुत विशाल। तुम सबके दिल इसमें समा जाते हैं। ऐसा कोई भाव वाला हो, कोई ऐसे सबको क्षमा करके बैठा हो, माफी देके बैठा हो, उसी के जीवन में ये रौनक होती है। कल हम देख रहे थे 93 की एज में भी क्या तो जबरदस्त उमंग थी उनके अंदर। ये तो इस उम्र पे तो सब थकान से भरपूर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो रात को 9 बजे बोला जा रहा था कि दादाजी क्या आज्ञा है, अभी कितनी देर और आप बैठ सकते हैं। मेरा वाने तो बोला 10-15 मिनट बैठ सकते हैं अभी और। बोला नहीं, हम 10 बजे तक बैठ सकते। कहा देखो कितना जोश होता है, कैसा एक प्रेमियों से थकता नहीं है जीवन, कि सबको अच्छा लग रहा है ना, सबको प्रेम मिल रहा है, बस यही ख्याल, आई मे डाई दैट यू मे लिव, तुम जियो। ये सच्चे सदगुरु की प्रेम की गजब ऐसी लीलाएं होती हैं। और उसके बाद धीरज होता है, कितना धीरज हम देखते हैं के साथ वो इस राह पर चले। बार बार स्मरण रखना, 50-55 साल लगभग अपने गुरुओं के अंडर में चलना और उसके बाद अपने निष्कामी प्रकृति के द्वारा सबके दिलों में बसना, इतना रटन करना बेमिसाल, आना जाना करना, प्रेमियों के पास आना जाना करना। आज ये जो प्रेम में झूम रहे हैं अहमदाबाद, भोपाल, ये हर साल पहुंच पहुंच के मेले लगाना, प्रेम लगाना, इतनी एक एक के साथ ज्ञान की मेहनत करना, इतना सबको एकत्रित होकर के प्रेम देना, दिल जीतना एक एक का, बहुत बड़ी बात। सबके आंसू पहुंच देना, बीमारों को ऐसे देह ध्यान से मुक्त करा देना। जिसको डॉक्टर ने बोला हुआ 3-4 महीने से ज्यादा नहीं ये केस चलेगा, और वो 8-8 साल बाद दौड़ करके पंचमढ़ी आ रही है भोपाल से। करिश्मा नहीं है तो क्या, मेडिकल रिपोर्ट बेकार हो जाती है अगर गुरु का प्रेम आ जाता है जीवन। तो प्रेम अपने आप ठीक कर देता है। डॉक्टर ने कहा था ये एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, वो 10-10 सीढ़ियां चढ़ पा रही हैं। केवल क्या, गुरु ने बोल दिया। दादाजी ने भी इशारा दिया था कि किसी एक केवल इतना बोल दिया तो मैं कुछ नहीं है, क्योंकि भय था बस उसको केवल कोरोना का, जो वातावरण बन गया तो उसका भय था। अपना वचन देके, प्रेम देके उसे भय से मुक्त कर दिया। कैसे कह रहे थे वो ठीक होकर के, हमारी भैया है उनके संग की बात है ये। तो हमने देखा, देखो गुरु का वचन, गुरु का संकल्प हो जाए किसी के लिए, ऐसा वचन दे दिया उसने अपने अंदर। वो भी सत्संग की समझ पहले होती तभी गुरु का वचन भी असर भी करता है। अब वो ठीक होते जा रहे हैं।
बहुत शुक्राने लग रहे थे कल उनका पूरा जीवन देख करके, आदर्श देख करके। सुबह भी 3-4 घंटे चला, शाम को भी 2.5-3 घंटे चला। परसों भी सुबह देखा उनको लाइव में, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे जागृत करता है गुरु, इतनी उसको अंदर से एक दर्द है, इतना नम्रता का 24 गुण लग रहा है। आज फिर से रिवीजन कर लें दादाजी के। धीरज उनके जीवन का विशेष गुण, प्रेम उनके जीवन का प्रकटीकरण, पूरा प्रकट हुआ रूप है ऐसा। नम्रता, आकर्षण, छटाएं भी ऐसी ऐसी हो जाती हैं। फिर भक्तों के भाव इतने निराले निराले होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के प्रोग्रामों में इतना जान थी, इतनी सुंदरता थी। कैसे कितना कितना समय लगता हो एक वीडियोग्राफी करने में, थोड़ा सा ही बनाने में। कभी कोई सीन कहीं का लेकर के फिर जोड़ करके ये लोग बनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था देख करके, कैसा आकर्षण, और कैसे सब कुछ समर्पित एक दादाजी, क्योंकि हो ही उनके प्रेम में रहा है, सब कुछ बना ही उनका ही खेल है। बहुत अच्छा लग रहा था। स्पष्ट बाध्यता दादाजी की, ये गुण तो अभी देख ही रहे हो आप, कैसे सही बात बता रहे हैं कि चौथी अवस्था से क्यों तुम्हारा मन घबराता है। बचपन अच्छे से बिताया, जवानी अच्छे से बिताई, वृद्धावस्था अच्छे से बिताई, चौथी अवस्था मौत को लेकर के क्यों इतना उलझते हो, क्यों हैरान परेशान होते हो, उसको भी गुजारो अच्छे। इसमें भी आश्चर्य कैसा, ठीक से जानो। एक ही बात पक्का करा देते हैं, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, बनी नहीं है मौत से। ज्ञान के वचन इतने स्पष्ट, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कदाचित कभी किसी का आधार नहीं पकड़ता, कभी किसी का खाएगा तो आंख लजाएगी, स्पष्ट बात नहीं व्यक्त कर पाएगा। और ब्रह्मज्ञानी ऐसे नहीं होते, सही बात सही मोचड़ा लगाने में देर नहीं करते हैं। रानी रासमणि को खड़ाऊ लगाने में भी राजा रामकृष्ण देर नहीं लगाई। सभी की करुणा होती है, प्रेम होता है, सत्य बात बोल करके वो जागृति देते हैं, संभाल करते हैं। हमारी कहीं भी कोई बात देखते हैं, हमें वाणी से इशारा देते हैं, सावधान करते हैं। सारा सत्संग है ही गुरु का ही से। अभी भी कह रहे थे हम, और किस काम के लिए फिर किस काम के लिए कि कहीं कोई बात है, कहीं किसी बात में कोई, किसी के आचरण में कोई त्रुटि है तो तुरंत स्पष्ट बात करना, और ज्ञान भी इतना सरल और स्पष्ट बताना। नहीं तो ज्ञान के यथा मंत्र सुनो, बातें सुनो तो आदमी बोर सा होता है, लेकिन गुरु ने उसको इतने अच्छे रूप में ढाल दिया, ऐसे मीठे शब्दों में बना दिया, सागर का खाली जल जैसे बादल मीठा करके बरसा देता है। ऐसे गुरुजनों ने ये बरसाया है जल को। तो स्पष्ट बाध्यता, संगीत हम सभी जानते हैं कैसे खुद भी हमेशा थिरकते रहते हैं, सबको थिरकाते रहते हैं। संगीत बहुत प्रिय है, गायन वादन सब कलाओं में निपुण है अपने। आवश्यकता पड़ती है इतना अच्छा भीग कर डुबो के भजन गाते हैं, पूरी की पूरी संगत 4-4, 5-5 हजार लोग झूम जाते हैं, डूब जाते हैं, तो इतने भाव से गाते हैं। वो उनके आचरण में होता है कि जीवन में सजाया हुआ है उन्होंने। केवल ये थोड़ी कि ऊपर से केवल भजन गाना है, पहले उस पर रहनी बनाई है अपने को। तो जो भी एक भजन गाते हैं दादाजी हम देखते हैं, वो अलग ही प्रभाव छोड़ता है। तो संगीत, जागरूकता, हर बात के लिए सजग जागरूक, कहीं भी ऐसे नहीं कि ये बात सोचनी पड़ रही है, नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी लेते हैं, बनाते हैं। हम देखते हैं जगत की भी हर बात की इनमें सही जानकारी है, तभी तो ज्ञान में इतने अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं। चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे लंदन की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, कैसी भी समाज में ऊंच नीच चल रही हो, देश में कुछ, वो सब उनको सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और जागे हैं अपनी आत्मा में सबसे पहले।
इसलिए सबको जगा पाते हैं आप, तुम भी जागो, इससे प्रभावित होकर के मत रहो। नृत्य हम तो कल भी देख रहे थे, थिरक रहे थे उनके साथ, और एक वीडियो दिखाई थी उसमें तो बिल्कुल बिरजू बिरजू महाराज की तरह पैर चलाते दिखा रहे दादाजी। पहले तो इतने अच्छी इनको थी, ये कला थी उनकी, शौक था ये। एक तो आदमी दे अध्यास की वजह से मर्द नहीं नाचते हैं, लेकिन उन्होंने तो जैसे सीखा था, कमर कस के ऐसे बिरजू महाराज ऐसे करके थक 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 पैर दबाते थे ना, ऐसे प्रैक्टिस दादाजी की थी। तो नृत्य जैसे उन्होंने सीखा हुआ था, मतलब एक उमंग होती है व्यक्ति के अंदर, खुशी होती है, तो हर चीज सीखने का शौक होता है, जानने का शौक होता है। तो ऐसी एक वीडियो इतनी सुंदर बनाई थी ग्लिम्स की उनकी, ऐसे लग रहा था कि तो साक्षात हम कृष्ण के साथ विहार कर रहे। इसलिए अच्छी लगी थी कल ये बात कि जब पंचमढ़ी को आज का वृंदावन करके उन्होंने बोला था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था सटीक बात, एकदम सटीक बात, सच बात। वही तो वृंदावन है जहाँ कृष्ण लीलाएं करता है, जहाँ गोपी मंडल होता है, जहाँ प्रेम मंडल होता है, जहाँ इतनी सुंदर सुंदर छटाएं होती हैं। क्या देखा हम लोगों ने इतने सालों साल, जाते तो कब से थे, लेकिन 2010 के बाद से हमें भी जाने का, खींचने का, उनके पास खींचने का दिल करता रहा, तो साथ ले लिया। तो नृत्य भी कैसे उनका विशेष गुण, मुस्कुराना तो ऐसे है कि बस सब घायल होते चले जाते। एक कोई झलक लाखा दिन मरद, ये कलाएं है, कृष्ण की 16 कलाएं बोलते हैं ना, तो ये हमारे दादाजी की कलाएं थी, जिन्होंने भी कल दर्शन किए होंगे, वीडियोस पे आगे भी करना है, यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, ढूंढ लेना लिंक पर, जरूर सुनना। और अच्छी बात लग रही थी, जिन्होंने कल एकदम से कल का ही लाइव देखा होगा, उसके बाद तो उसके फोटो प्रिंट आएंगे एक तरह से, लाइव भाव से इसके सामने गुरु मेरे बैठा है, वो वचन जैसे ज्यादा असर करते, अंदर तक जाते। हालांकि जब भी देखें सुने ऐसे करके सुन सकते हैं, और हम देखते हैं कितनी अंदर से निर्भयता है, जहाँ इस समय लोग कितने बीमारियों का, इन सब का वातावरण ऐसा है, कहीं आना जाना नहीं है, घर से नहीं निकलते, इसको नहीं जाने देंगे, ऐसी बातों से बहुत ऐसे बंधे पड़े। सावधानी रखी, आवश्यकता अनुसार सावधानी रखी, लेकिन इतना डर भी नहीं है कोई अंदर में। अभी बड़े प्रेम से पूना में हम देख रहे थे, सब प्रेमियों ने ऐसे खींच लिया था उनको, उनकी लाडली है वो तीनों बेटिया, चाचू ने भी वहीं घर बना लिया है, पूना में ही रहने लगे हैं। तो कैसे हम देखते हैं, और फिर कितने जगह से में लोग आ भी गए थे उनके पास, जो बिल्कुल आए बिना रह नहीं सकते, ऐसे भी लोग होते हैं बीमार, प्रेम में इतने दीवाने होते हैं, तो लोग पहुंचे हुए थे। तो कैसे एक निर्भयता, जब तक अंदर में खुद के व्यक्ति की निर्भयता नहीं होगी तो कहाँ कार्य कर सकता है, खुद ही मन डरा डरा सा रहता है, अरे कुछ हो गया तो, कुछ बन गई बात तो, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसे सोचता रहता है, तो डर होते हैं लोग। और ब्रह्म ज्ञाति कैसे दादा के जीवन में देखा, हमेशा ऐसे डेयरिंग। ये तो पंचमढ़ी में अपने आप महेश स्टेशन पर ऐसा मेला लगाना, माउंट आबू पे ऐसे मेले लगाना, निर्भयता की बात होती है, जो ब्रह्म ज्ञानी के जीवन में सहज आती है। तो प्रेम उनका कराता है ये कार्य। बोलेगा प्रेम बड़ी से बड़ी ताकत है, ये ताकत बनती है। तो कैसे प्रकृति भी हम देखते सहयोग करने के लिए बाध्य होती है, यानी उनके इशारे मात्र से चलते हैं ये सारी घटाएं और बादल। कल भी लोग कहते डबरी तक पानी पानी था सुबह से 9 बजे से, बस इतना ही एरिया छोड़ रखा था भगवान ने 1 बजे तक के लिए, नहीं तो सुबह ही सुबह इतना पानी था। हमने कहा सुबह से शुरू हो जाता तो ये हॉल आके खचाखच भर दिया, तो पता नहीं आज कहाँ चले गए, अब तो ऐसे बावलों की तरह आ गए थे सबसे। आज कौन बुलावे, कौन चलावे, शायद मंदिर का आकर्षण था, मंदिर देखने सब आ गए।
तो मुस्कुराना, करुणा, सबके लिए सॉफ्टनेस रखना, ये भी उनका बहुत अच्छा गुण है। और यही गुण है उनके अंदर का, सबको जोड़ के रखा। देखते थे लखनऊ आते थे तो सब तरफ से लोग कैसे दौड़ दौड़ करके आ जाते थे, कितने बड़े बड़े समागम होता है, मेरे लग जाते। सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड नहीं होता ब्रह्म ज्ञान, हर एक के लिए प्यार वाला। कल हम याद कर रहे थे तो पहला मिलन जब गुरुजी ने मिलवाया था दादाजी से, गौरव है, प्रजावास से आता है, गुरुजी के मुख से ये भी निकला है कि ये वहां सत्संग करता है दादाजी। दादाजी ने घूर के देखा, मैं तो चटपटा गया था, ज्यादा उम्र भी नहीं थी उस समय। देखा तो बस किसी ने, दीदी ने प्रेरणा दे दी थी कुछ दादाजी से वचन निकलवा लेना, तो ऐसे मैंने कॉपी आगे बढ़ा दी, डायरी दादाजी किस लिखी थी, तो लाइन जो उन्होंने लिखी ऐसे दिल पर छपी कि हमेशा ही स्वयं कृष्ण बन करके स्वयं अपने अर्जुन को ही मन अर्जुन को ही ज्ञान सुनाना, कदाचित दूसरे को नहीं सुनाना। ऐसा सही गाइडेंस देने वाला सदगुरु, सही समझ देने वाला, कि आज तक यही लगता है कि अपने ही आनंद में रहना है, अपना ही उद्धार जैसे हो रहा है, अपने ही मन को हम ज्ञान सुना रहे हैं, निकट से निकट हमारे ही तो कान है, वो सुन रहे हैं। इसलिए देखते हैं कि कभी भी मन ये द्वैत में दूसरे में जाने का बनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं बनने देते। क्या कर लें, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पड़ा है, प्रेमी तो रह जाता है। तो दृढ़ संकल्प, समर्पण, कोमलता, कुर्बानी, ये चार और गुण देखे हैं दादाजी के अंदर। संकल्प तो कितने दृढ़ होते हैं, तभी देख रहे हैं उनके जीवन से कितनी दृढ़ता है। कैसे जो बात संकल्पित हो गई, प्रकृति बाध्य हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। कैसे करते हैं भगवान। शायद पहली बार ही हम लोग 16 तारीख को यहाँ पर हैं, तो दूसरी साल हुई है, पिछले साल तो कोरोना के उसमें चक्कर में निकल गए थे। कल हम देख रहे थे कि कुछ उनकी याद में थे तो सब आबाद ही आबाद था हर तरह से, सुबह से लेके शाम तक। कैसे खास राम तीर्थ भी अपना वैराग्य दिलाने चले आए, ये भी ऐसा नेचुरल एक्टिंग कर रही थी कि रो रो करके पूरा ही हॉल ऐसे भर दिया था। बाद में लोग करे हंस रही थी, फिर ये हमने किसी ने शकल देखी, ये वही लड़की जो रो रही थी। अच्छा लगा, श्रवण कुमार का भी इतना सुंदर संदेश मिला कि कैसे भगवान भी झुकते हैं माता पिता की सेवा करने वालों के आगे, ऐसी भावना रखने वालों के आगे। सुंदर संवाद दिख रहा था भगवान परशुराम का और श्रवण कुमार का, कैसी विनम्रता की भावनाएं थी उसमें, कैसे वो खुद माता पिता के चरण छू रहे थे। संस्कारों की बात थी, और यही सारे वो संस्कार हैं जो हमारे गुरुजनों के जीवन में भी हैं। कहते हैं बस नीना मम्मी को अपने जन्म की तारीख याद नहीं थी, रहती थी, और उन्हें ये पता था कि जो ये आते हैं ना श्राद्ध आते हैं, तो दूसरे श्राद्ध वाले दिन पैदा हुए थे। पहले ये दिन याद रह जाते थे, ऐसे तारीख के नोट नहीं होते थे। तो कभी श्राद्ध बस अब आई जाते हैं, तो 4-10 दिन आगे पीछे होते हैं। दादाजी एक बार ऐसे लखनऊ ही थे सितंबर में शुरू में, तब ये पता भाई मीना तुम्हारा बर्थडे कब है, बोले हमारा तो श्राद्ध के दूसरे दिन दूसरे श्राद्ध तो होता है, हमें तारीख तो पता ही नहीं। कहते हैं फिर हमारा तुम्हारा एक साथ बनेगा। इन लोगों का प्यार, बैठे हैं दोनों, मीना मम्मी और गुरु जी के दादाजी का। मेरी नीनू बोलते थे वो इनको, और वो भी दादा के प्रेम में ऐसे झूमते थे। कितनी उमंग गुरु जी रखते थे जब गुरु दादाजी आते थे लखनऊ से, तो लखनऊ में आते थे तो तब से जो है हम लोगों के भी दिमाग में ये रहता था। मीना मम्मी को भी 15 तारीख को याद करते हैं, 16 तारीख को कभी कभी तो पड़े जाता है श्राद्ध के दिन। बाकी ये है कि कैसे
गुरु के मुख से निकला वचन और एक जैसे शिष्य समर्पित होता है, जुड़ा होता है, तो हर दिन खुशी है। हकीकत तो हम लोगों के यहाँ ये सब चीजें रिवाज भी नहीं है। ये रोज दिवाली है, रोज मेला है, रोज बात है, यादों के दिन है, तो ये सब यादों के दिन चल रहा है, याद करना अच्छे से। तो ये समर्पण है, दृढ़ संकल्प है, भावनाओं में हर प्रकार की कोमलता है, कभी भी किसी आचरण में कठोरता नहीं। देखो बड़े मुश्किल से आती है, नहीं तो आदमी अपने एक्शन से, अपने भावों से कठोर बना रहता है। कैसे कैसे ज्ञान का मतलब ही सॉफ्टनेस। आज खिलौने कौन से अच्छे लगते हैं? सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट टॉयज का जमाना आ गया है। गुरु भी देखते हैं हम कैसे हर समय, ठीक है, ज्ञान का कार्य करते समय कभी वो ऐसे आवेश में भी कोई बात बोलते हैं, करते हैं, सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक कोमलता छुपी होती है। कैसे डॉक्टर को कदर होती है, भले वो ऑपरेशन करते समय चीरा लगाता है, चाकू पकड़ता है हाथ में, लेकिन बाद में कितना सहलाता है, मलहम लगाता है। कैसे उसके बेटरमेंट की हमेशा दुआ करता है डॉक्टर, दवाइयां इतनी अच्छी देता है, समझाता है, कहीं भूल चूक हो रही होती पेशेंट को तो ठीक करता है, कितना सॉफ्ट होता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु होता है। कभी किसी बात के लिए वो हमारे को कभी टोकता है, बोलता है, लेकिन अंतर हाथ सहार दे, अंदर से कितना सहारा देके बैठा। बाहर की चोट तो बात की बात है, पहले सहारा कितना दिया आपने। उससे बड़ा सहारा तो ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया, रोज हमें ये ज्ञान की समझ देता है। पहले दाता गुरु भया, इसलिए बोला ये सारे गुण हैं और कुर्बानी तो है ही। अभी भी दादाजी कह रहे थे, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान। भजन सुनना तो सभी को अच्छा लगता है, ये वाला गाते भी हैं बड़े प्रेम, लेकिन दादाजी ने 1 मिनट में उनको आईना भी दिखा दिया कि तुम 15 साल से सुन रहे हो इस भजन को, अच्छा लगता है। फरमाइश भी की गुरु से, आके गुरु जी ये वाला भजन सुनाइए, और मुझे हिसाब किताब तो दो, हिसाब किताब देना कि तुम्हारा तन कहाँ जाता है, कि तुम्हारा मन कहाँ रहता है, और तुम्हारा धन कहाँ खर्च होता है। भजन तो बहुत अच्छा है, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का हो। इसलिए पहले तो अहंकार समाप्त करके हम गुरु के दर पर जुड़े, और फिर जुड़ अहंकार समाप्त करके अपने सही तरह से विचार करें कि हमारा तन अभी किसमें रहता है। तो कल जो इतने सुंदर सुंदर नजारे देख रहे थे, उसके पीछे कितने दिनों की मेहनत थी सभी की। सोचो, भाव होता है, भक्ति होती है। हम ही लोग भी 7-8 दिन से लगातार इसी भाव में डूबे हुए हैं 1 तारीख से कि चलो इस बार रुकेंगे यहीं पर, तो कैसे दादाजी को याद करेंगे, कैसे प्रकट करेंगे। तो भाव का तो भूखा होता ही भगवान। और मेहनत चाहिए, करनी होती है हर बात के लिए, तो जरूर करना, पीछे नहीं हटना, कुर्बानी के लिए भी आगे बढ़ना। आगे बोला इसमें, नम्रता बच्चे से लेकर के बड़े तक सबके साथ होनी चाहिए। नम्रता का गुण ये नहीं कि हमें केवल बड़ों के आगे ही नम्रता में रहना है, छोटे बच्चे के भी आगे। इसलिए हम देखते हैं दादाजी के छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सब दीवाने हैं, सबके आगे प्रेम रहता है, सबको संभालते हैं, सबके हिसाब से वो डोज दे देते हैं। आज कितने जवान बच्चे ये अपना अनुभव सुनाते हैं, गुरु से जुड़े हैं, दादाजी के बचनों से जुड़े हैं, तो कैसे हम भ्रमित नहीं रहते, कभी ऐसे बिगड़ते नहीं है, कभी ऐसे गलत राह पर नहीं चलते। तो सबको एक प्रेरणा मिल जाती है गुरु से। ये तो फॉरेन में जाते हैं पढ़ाई करने, दादाजी खुद बता रहे थे कि ऐसा माहौल मिलता है उन बच्चों को, ऐसी सब आदत स्वभाव के फॉरेनर बच्चे मिलते हैं उनको ऐसे। लेकिन कहते दादाजी आपके ज्ञान की वजह से हम लोग सब वहाँ सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं, बिगड़ता नहीं है हमारा मन, खराब नहीं होता, बस जिस लक्ष्य के लिए गए हैं पढ़ाई करके लौट आते हैं। सच में गुरु की कितनी बड़ी बात होती है, जैसे बचा के रखता है वो हमको, हर बात से ऐसे बचा लेता है।
तो नम्रता हर एक के साथ रखनी है। जो सोचता है उसका इश्क नहीं है, लेटर में लिखा हुआ है। इश्क वाले के सोच विचार बंद हो जाने चाहिए, केवल प्रेम ही रह जाए। पूछो देखो अपने अंदर ऐसा इश्क आया? अभी तो गाल पे हाथ धरे सोच रही है बैठ करके, कहाँ प्रेम आया अभी गुरु से? आया है? लिखा तो उसमें ये इश्क वाले की क्या स्थिति होती है, उसको फिर सोच नहीं आती। क्या सोचना? सोचो, इस सोचने से तो ये दिमाग खराब होता है, मन की बीमारी बनी। अभी भी तुम सोचने में रखो अपने आप को, तो ये बढ़ती रहेगी। इसलिए बस एकदम से समर्पण समझो अंदर, सोचे सोचना हो ये देखो, नहीं सोचना। थिंकिंग इज नॉट माय रियल नेचर, सोचना मेरा स्वभाव ही नहीं है। मैं अजर अमर आत्मा, आत्मा अचिंत है, असोच है, तो कोई चिंता नहीं होती, कोई बात नहीं होती। ऐसे जल्दी से अपने को आत्म ज्ञान में कैच कराओ। तो बोला जो सोचता है उसका इश्क नहीं। सोच विचारी तभी चल रही, चिंता भी तभी चल रही, अभी इसका परमात्मा से, गुरु से पूरा प्रेम हुआ नहीं। पूरा प्रेम होगा तो पूरा विश्वास होगा। क्या सोचें कैसे होगा, कब होगा, कब मकान मिलेगा, कब जगह मिलेगी? उसको इश्क होगा, उसे कुछ सोचना पड़ेगा? उसे तो विश्वास होगा, बस बना पड़ा है खेल, हो जाएगा अपने आप। मतलब इश्क वाले के सोच विचार बंद हो जाने चाहिए, केवल प्रेम ही रह जाए। इसलिए सबके लिए प्रेम, ना ज्ञान ना अज्ञान, मिलकर के ज्ञानी मिलकर के खाली हो। जैसे निराकार खाली पोलार वैक्यूम होता है, ये ज्ञानवान के मन की स्थिति बोली, वो खाली होता है। क्योंकि हम देखते हैं लोगों को बहुत बहुत पिछली पिछली बातें याद रहती हैं। पहले आए थे तो ये हुआ था, ये बात की थी, ऐसे की। मैंने कहा भैया कैसे याद रख लेते हो, खाली क्यों नहीं होती? हमारे पास तो रोज, उन्होंने ऐसे रोज मेला दे दिया है, तो खाली करो पिछली बात, हटाते जाओ पिछली बात। खाली इन दो तो भर जीवन तो खाली करो। इसके ख्याल, कभी राग के ख्याल, कभी किसी से द्वेष के ख्याल, कभी किसी के बुरा लग गई बातें, कभी ये लग गई बातें, सबसे खाली करो अपने आप। सब चीजें डिलीट कर दो, अच्छे मिटाना पड़ेगा। तो ये गुरु प्रेम की निशानी है। अगर ऐसा कर पाओगी उसका मतलब प्रेम तुम्हारा बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो बैठ करके फिर चिंता करोगी, चिंतन करोगी, उसको चिंता बनाओगे। तो इश्क वाले के सोच विचार बंद हो जाते हैं, केवल प्रेम रह जाता है। और सबके लिए प्रेम, ना ज्ञान ना अज्ञान। कुछ लोग ज्ञान को लेकर के बड़े ऐसे टाइट टाइट से बने रहते हैं, उससे ना ये ज्ञान अज्ञान, कल भी दादाजी बोल रहे थे, तो इससे नहीं जाएगा, प्रेम से सब चला जाएगा। अनुभव बनाते या बनते जाएंगे तुम्हारे अपने जीवन के अपने आप। ये ज्ञान अनुभव का ज्ञान है, ये सुनने सुनाने का ज्ञान नहीं। कदाचित हम सोचे हमने सत्संग सुन लिया तो ये ज्ञान सुन लिया, कर लिया हमने। अनुभव बना तुम्हारा खुद का अनुभव। अब सुन तो कितना भी लिया, मोह रहित होना, मोह रहित होना, और तुम्हारा अनुभव बना, तुम बने मोह रहित, तुम्हारा अनुभव हुआ। तुमको लगा कि हाँ तुम्हारी आसक्ति मिट रही है, तब तो फायदा है। अचानक ही कैसा परिवर्तन आ जाए बता। टिकट की हुई, अचानक प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, तब इच्छा का पता लगेगा ना, इच्छा कितनी पड़ी अंदर में। अभी अचानक गुरु किसी बात के लिए बोले तो अचानक मना कर दे, अचानक मन के विरुद्ध कोई बात हो तब तो इच्छा का पता लगता है। तो वो अनुभव बने हमारे कि देखो अचानक ऐसा हुआ भी, लेकिन मेरा मन अब शांत रहा। अब तो बस एक लकीर भी नहीं आई अंदर में, जो आ गया, जैसी हुक्म जैसी बात। ऐसा जब अनुभव हो रहा है तो मैं जब जीवन में बन जाएगा, तब लगेगा हाँ मैंने अपने मन को निरीक्षा भाव में बना लिया, ऐसा कर लिया। तो बोला ये ज्ञान अनुभव का होता है। तो ये अनुभव बने तुम्हारे जीवन में, क्या अब मेरा किसी से राग मुझे नहीं लगता, किसी से द्वेष लगता। भगवान ने बोला ना, आपके इसी अति आध्यात्मिक ज्ञान से, कितना सुंदर बता रहे थे, आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे सारे संशय भ्रम निवृत्त हुए।
मेरा मोह नाश हुआ है। तो अर्जुन को ये महसूस हुआ ना अपने अंदर, उसने जाना, ऐसी दृढ़ता लाई अपने अंदर में, यानी चौकन्ना हो गया। अब मोह आकर के मुझे परेशान नहीं करेगा किसी बात का। पहले मोह ही तो परेशान कर रहा था, मैं कैसे इनसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे सब चाचा ताए हैं, मेरे सब बड़े लोग हैं, मेरा 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 कुटुंब है, मेरा परिवार है। ऐसे अर्जुन युद्ध कर चुका था पहले, लेकिन उस समय फिर से ये फीलिंग्स आ गई ज्यादा। उसमें वो उलझ गया, इतना उलझ गया कि डिप्रेशन जैसा होने लगा, गांडी हाथ से छूटने लगा। भगवान ने क्या दिया उसे उस वक्त? आत्मज्ञान दिया उसको, पूरी गीता का ज्ञान सुनाया। बाद में प्रणाम में उन्होंने क्या बोला अर्जुन ने कि आपके इस आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा संशय भरम दूर हुआ। तो मुझे लगता था मैं मारने वाला हूँ, मैं मरवाने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, संशय भरम मेरा दूर हुआ। मैं जान पाया कि करण करावन आप पे आप। अब मैं मोह से रहित हुआ, निर्मोह हुआ, निरासक्त हुआ। तुम भी देखो, आध्यात्मिक ज्ञान सुन तो कब से रहो, निर्मोह निरासक्त हुए। अभी तुम्हारा खुद का मोह पड़ा हुआ है, हमसे आगे बोलते हम बहुत फंसे हुए हैं। मोह निवृत्त करो, ये प्रकृति अपने आप ही तुम्हें छोड़ देगी, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। बनाओ अपना अनुभव। खुद ही फंसते रहते हैं, खुद ही अंदर से बंधे रखते हैं, खुद ही नहीं जाना जरूरी है, बुला रही है जाना जरूरी, जाओगे ही फिर तो, संकल्प भी तुम्हारा ही है। गुरु मना नहीं करता, पर तुम इतने समर्थ हो, जहां जाओ ज्ञान की महफिल लगाओ, जहां जाओ सत्संग का वातावरण बना सको। वो तो अच्छा है, हमारा सत्संग तो उसी से बड़ा है। कोई कहीं जाता है, ज्ञान की बातें करता है, वो भी सत्संगी बन जाता, पर पहले तुम इतने समर्थवान हो। अभी तो तुमको मोह ममता घसीट के ले आती है, तुम्हारी कमजोरियां घसीट के ले आती है। तो ये जाना क्या तुम्हारा शोभा देगा कहीं पर? तुमको लगता है गुरु मना करेगा? मना हम तो केवल तब तक करते हैं तो हम देख रहे हैं कमजोर है अभी किसी का मोह निवृत्त नहीं कर पाएगा, उल्टा उल्टा आंसू बहा के और चला आएगा। जाओ गुरु से पूछ के, कहीं भी जाना है पर ध्यान रखो, तुमने गुरु से पूछा तो क्या कार्य करना, क्या ज्ञान का दीप जलाया? तुम गुरु के बच्चे हो, तुम क्या 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 काम करने आते? तुम रिश्ते नातेदार बन के क्यों जाते हो कहीं पर? ज्ञान के कार्य के लिए जाओ, ऐसा संकल्प लेके जाओ। हमारे जो अच्छे सत्संगी हैं वो कहीं भी जाते हैं तो पहले सत्संग ढूंढ लेते हैं, कहते हैं हम आएंगे तो आ सकते हैं, लेकिन पहले पता करो तुम्हारे आसपास कहीं सत्संग होता है। पहले ही उनसे, अपने रिश्ते नातेदारों से प्रेम कर करके, बातें कर करके, उन्हें गुरु के बारे में बता बता के उन्हें सत्संगी बना देते हैं आदत। कहते हैं आओ हम सत्संगी जो करेंगे तुम्हारे संग, वो ये बोलते हैं तो जाते हैं, नहीं तो सत्संग पहले करते हैं। और नहीं तो फिर मायावी कामों के लिए तो फिर ये बोला, जाने वाले आखिरी और लौटने वाले पहले बनना, अगर तुम्हें अपने उद्धार की चिंता है तो। तुम्हें ऐसी चिंता कहाँ है अभी? सिखाया तो है पर सीख याद ही कहाँ रहता है ऐसी बात है। क्या बोला है? ऐसा कोई कार्यक्रम है, माया है, जहाँ पर ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मौके होते हैं, तो वहां जाने वाले कैसे बनो? आखिरी, बिल्कुल लास्ट पाला छूने ऐसे आए। और लौटने वाले, तो हमें सत्संग जाना है भैया, अपना सत्संग के समय पहुंचना है, तो क्यों नहीं हम रात वाली गाड़ी से नहीं चल देंगे, वहां से तुरंत लौट के नहीं आ जाएंगे? ठीक है भाई, हमारी भावना पूरी, हमारा सत्संग भी नहीं बिगड़ा। ये तो है ज्ञान की लगन। सत्संग की जब लगन ऐसी होगी, और नहीं तो फिर रस पड़े हैं तो रस ही पड़े हैं। तो कहता जहां भी जाओ तुम अपने ये रंग लगाते हो, तुमको इतनी आर्ट आनी चाहिए। बहुत से हैं आजकल, बड़ी उम्र हो जाती है, बच्चे खींचते हैं, बच्चों के पास जाना पड़ता है। अगर जाओ, जरूर जाओ, प्रेम कर रहे हैं, तुम भी प्रेम करके आओ, लेकिन क्या तुमने वहां बैठ करके सत्संग किया? तुमको इतनी तो ताकत गुरु से लेनी चाहिए, इतना ज्ञान समझना चाहिए। सोसाइटी में जाकर के बैठो, नीचे पार्क होते हैं आजकल तो हर अच्छी जगह, वहां जाके किसी को भजन सुनाते, किसी को दो बातें अपने गुरु की देने की तुम्हें आर्ट आई?
समझ आई कैसे मैं दो बातें बताऊं, कैसे अपने चित्त को निर्मोह निरासक्त बनाऊं और सबको ये प्रेरणा दूं? तो गुरु तुम्हारा प्रकट होगा, और क्या है। कल दादाजी को प्रकट किया था ना हमने यहाँ पर, थे तो वो अपने पूना में थे, लेकिन प्रकट किया था। तो भाव से, अपने क्रियाकलापों से, अपने संकल्प से हम क्या गुरु को हर जगह प्रकट नहीं कर सकते? पहले ये बुद्धि तो धारण करो, श्रेष्ठ बुद्धि। ये दान देना सीखो हर एक को। तो बोला ज्ञानवान के पास केवल प्रेम ही रह जाता है। ख्याल कोई भी करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आत्माकार को क्या सोचना, ये शरीर की चिंता नहीं करता है। सहज जहां शरीर पहुंचना है पहुंच जाता है। जो कुछ मिलना है वह मिल जाता है, बाकी क्या ख्याल करे। और हम देखते हैं जो तुम कभी कभी अपने घर परिवार की छोटी छोटी बातों से, उलझनों से उलझते हो, परेशान होते ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही बात मुझे दिखाई देती है, तुम्हारे पास टाइम अधिक है, खाली है अभी तुम्हारा मन। और खाली मन फिर क्या होता है, वो कुछ ना कुछ शैतानी, यहाँ से कूड़ा डाल देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, सोचेगा ही सोचे। करो, निष्कामी बनो, फुर्सत ही नहीं मिलेगी, प्यार ही प्यार रहेगा। फिर तो कोई तुम पे ही कूड़ा डाल देगा ना, तभी मुस्कुराओगे उसको देखते, ऑटोमेटिक होता है। तो संत की बात सुना तो क्यों, उसको क्यों नहीं लगा? बल्कि कूड़ा नहीं डाला तो माई के पास मिलने गया। तो माई रोज डालती थी कूड़ा, और उसकी विक्षिप्तता की परीक्षा होती थी। तो वो मिलने और गया, पता लगा माई बुखार में थी, तप रही थी, उल्टा सेवा कराया उसको। परेशानी है क्योंकि अपनी शान में नहीं हो। शान समझो पहले, तुम्हारी शान क्या है। तुम आत्म स्वरूप हो। तो वो भी अभ्यास से चली जाती है। तो कितना भी दर्द हो, मन हटा लो जगह से, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते? दर्द था लेकिन तुम सो गए, सोने में दर्द रहा याद, इसी बातों में गुम हो या तो उतनी देर दर्द लगता है। तो सिर्फ ध्यान हटाने की देर है ना, अपनी सुई वहां से हटा दो। पर तुम्हें तो आदत ही यही है कि नहीं, बार बार ध्यान करना उसका, बार बार ध्यान करना। इतना दर्द नहीं है, इतना उसका बखान होता है, इतना उसका ख्याल होता है। बाकी तो फिर भगवान ने इतने अच्छे अच्छे बनाए, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी की उसकी सारी दवाइयां बनी हुई है। भले ले लो थोड़ी बहुत, एक्सरसाइज कर लो, ठीक कर लो, हाय हाय क्या करना उसके लिए। ज्ञानवान तो ऐसा होता है कि रविया को दर्द, सर में दर्द, और उसको बहुत तेज सर में दर्द था। फिर सहेली ने कहा भी, कहो तो पट्टी बांध दो ना, कब से तेज दर्द हो रहा है तो बाम लगा दो, पट्टी बांध। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तुमको बहुत असहनीय दर्द हो रहा है। बोले नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। इतने दिन भगवान ने ठीक रखा, आज थोड़ा सा कोई दर्द दिया है तो क्या दुनिया को दिखाऊं तो मेरे सर में दर्द है। ये होती है तो परमात्मा से इतना प्रेम, इतना विश्वास, और ऐसे अपना जीवन निष्कामी बनाने का शौक जब निकलो। हम तो कहते हैं युक्ति लगाओ, कौन से निष्काम करो, कहीं जाकर के निष्काम करो, किसी को प्रेम करो, किसी के हाल हवाल लो, किसी के दिल के दर्द को दूर करो, ऐसे युक्तियां लगाओ। और जब अभी तक, जब तक मैं मेरे का घर परिवार का मोह पड़ा रहता है ना, तो फिर हम देखते नहीं निकल पाते। अरे ये देखना है, इसके आने का समय है, इसके खाने का समय है, इसको ये देने का समय है, ऐसे ये समय हमने बहुत बिजी कर रखे। पूरी उसकी एक लिस्ट तैयार कर रखी है, हर एक एक सेकंड की, अब ये करना है। तो नेचुरली इतनी उंगलियां डाल के बैठे हो, एक आध उंगली हटाओगे तो आऊं तो करेंगे, तो मैं उनकी आऊं में भी वो होता है, दिक्कत होती है। अरे मम्मी तुमने टाइम कहाँ चली गई थी, हम घर पे आ गए। इतनी तो होगी नेचुरली, कहीं जाओगी तो इतना तो सुन ही लोगी। तो सुनना भी नहीं चाहते बिल्कुल। पता नहीं किस बात का एक ईगो होती है भी एक तरह की, हम तो कोई कुछ बोले नहीं, बर्दाश्त नहीं होती, कुछ बोले नहीं। तो कह दिया तो क्या, तो अपना प्रेम करके आए, गुरु की निष्काम कराएं, फिर आके लौट के कर ही लेते हो, तो संभाल लेते हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ख्याल कोई भी करना तुम्हारा धर्म नहीं है। आत्मा का तो क्या सोचना, वह शरीर की चिंता नहीं करता है। सहज जहां शरीर पहुंचता है वहां पहुंच जाता है। जो कुछ मिलना है मिल जाता है, बाकी क्या ख्याल करें। सब में आत्मा समझने से समता भाव में अहमता, ममता, कर्ता, ये तीनों रोग मिट जाते हैं उसके अंदर से।
किसी भी शब्द का असर नहीं होना चाहिए, ना शुभ या अशुभ। ऐसे मन को उस मुकाम पे लाता चला। सुन तो कब से रहे हैं, और अपने साथ अनुभव बनाने के लिए हम अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। बनाओ, किसी ने कोई अशुभ शब्द बोला, कोई तुम्हारे लिए कोई अभद्रता की, कोई तुम्हारा लिए कोई ऐसे अपमानजनक बात बोल दी, तुमको लगे शब्द, या तुम्हें ज्ञान की बात याद रहती है कि आकाश को तो कोई छू भी नहीं सकता। कोई थूकेगा आकाश की तरफ देख करके तो तू कहाँ गिरेगा। ज्ञान के वचन याद होंगे तो देखो तुमको नहीं लगेगा। ज्ञान अंदर से अभ्यास में होगा तो नहीं कभी लगेंगे सब। ये तो जरा जरा शब्दों में ऐसे नाचती सी फिरोगी, ऐसे गुरु के ही शब्दों से नाचते रहते, हमें ये बोल दिया, हमको ऐसे कह दिया। तो शब्दों के तार पे नाचना छूटना चाहिए, बंद होना चाहिए, सही समझ रखनी चाहिए। तो समता भाव में रहोगे हर वक्त, तब अहंता ममता करता, ये तीनों महाभारी रोग तो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से तो मैं हूं तो मैं करता हूँ, ममता भी ये हटाओ। अच्छा डिसीजन लो, अच्छे समझ से चलो। ये तो किसी किसी को हम देखते हैं फिर नहीं ले पाते, इन्हीं प्रॉब्लम में ज्यादा उलझे रहते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहता ढूंढ लो, उसका कर लो ऐसा उपाय, वो नहीं। तो अभी मैंने किसी को सावधान किया, मैंने कहा देखो ये काम है, तुम्हें आवश्यकता है, पता है तुम्हें लेना है, कुछ जगह लेनी ही लेनी है, बहुत दिन से वो ऐसे टाल रहे कि लेना है, पर नहीं डिसीजन ले पाते। यहाँ भी ये कमी है, यहाँ ये कमी है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये बात, मैंने एकदम से तो परफेक्ट तो कोई मिलने वाला नहीं, बनाना पड़ेगा तुमको परफेक्ट तो खुद को। लेना है तो लेकर के कार्य की छुट्टी कर, कार्य पूरा हो जाता है चिंता आ जाती है। जब तक आधा अधूरा पड़ा रहता है कोई कार्य, आपका खुद का भी तो मन विचलित होता रहता। चीज कंप्लीट करो, फिनिश करो उस चीज को, फिर आगे बढ़ो, अच्छा रहता है। ज्ञानवान के सारे कार्य पूर्ण होते हैं, अधूरा कुछ नहीं रहता, पूरी करके चलता है बात को जल्दी से। तो ना शुभ ना अशुभ, कोई दृश्य अच्छा या खराब मन पर असर ना करके जाए। सब खेल है, तुम केवल दृष्टा बन करके बैठो, बोले तो करता हो गए। सारे खेल के तुम केवल दृष्टा बन के बैठो, बोलोगे तो करता हो जाओगे। इसलिए अपने को निष्कामी बनाओ, देखने वाले बनो, ना कि करने वाले। हर बात के घटना के देखने वाले, करने वाले। बाकी जैसे ही मौका मिले वो अपनी हालातों में, परिस्थिति में सुधार करता है, तो नेचुरल सी बात है। मान लो इतनी अभी क्षमता है नहीं और ऐसा सपना देख रहे हैं, आजकल के मकान ढूंढने जाओ तो 25-50 लाख से कम तो मिलता नहीं आसान से, और है 10-5 लाख की व्यवस्था की। तो सपना मत देखो, थोड़े समय के लिए शांत कर लो उसको, साइड में रख दो, थोड़े फंड और जनरेट कर लो किसी तरह से, और सेटिंग देख लो कहाँ से बन सकते, तो तुरंत देख लेना, उसमें क्या बात है। तो इच्छाएं परेशान ना करें, तुम आशाएं मन में रखना कोई गलत नहीं होती है, लेकिन जो कि नेचर हम डेवलप कर लेते नहीं, सारे समय उसी बात का चिंता होती है, वो कमजोर बनाए, वो बीमारी दे देगा। तुरंत कार्य करो, जिसे कार्य उतना करो, पहले से पता होना चाहिए बात मैं ऐसे करूंगा, ऐसे हो जाएगी। फिर हुक्म भी भगवान का, घर और वर तो परमात्मा से मिलते हैं, नहीं होनी होती शादी तो नहीं होती, घर भी हम देखते हैं कभी नहीं आना मिलना होता, नहीं होता, तो जहां रह रहे वही संतुष्टि से रहे, वही प्रेम से रहना। तो सब तरह की अकल अपने अंदर की ठीक करो। सब खेल है, तुम केवल दृष्टा बन करके बैठो, बोले तो करता होगा, देखने वाले बनो, ना कि करने वाले। बहादुर के लिए सब सहूलियतें होंगी, कमजोर के लिए रुकावटें होंगी। तो अंदर से कैसे बनो बहादुर। अगर तुम बहादुर बनोगे, पावरफुल बनोगे, नॉलेज इज पावर, इसलिए ज्ञान अपने अंदर ऐसा बताओ जो तुमको क्या बनाए, ताकत, किसी के भी आगे कमजोर नहीं बनना, टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। पहले तो मैं रजिस्ट्री कराऊं प्लॉट की, उसके बाद नींव खोदूं, नींव में इतना माल भरूं,
फिर उसके बाद 2 रहने लायक कमरे बनते हैं। तो बता तेरा प्लॉट बिक गया अभी गुरु को कि नहीं बिका? उसका रजिस्ट्रेशन करा दे। तो ये तो इंस्टॉलमेंट चल रही है कि अभी जिस दिन रजिस्ट्री कराएगी कि पकाएगी परमानेंट अब मैं गुरु की, तब गुरु फिर नींव खो देगा वचनों से। नहीं खो देगा, वचन अंदर तक जाए, नींव खो दे, उसके बाद मजाक थोड़ी है। आजकल तो हम कहते हैं कोई सोचे मकान बनवाना मैंने आसान नहीं है, बना हुआ मिल रहा है ले लेना चुपचाप। बनाना बहुत कठिन हो जाता है, इतने विश्वास तो तुम्हें देना पड़ेगा। हालांकि बनते हैं, बनाने वाले बनाते भी हैं, वो भी गलत नहीं है, धीरज रख के चलोगे तो सब काम होंगे। तो यहाँ भी यही समझना, पहले तुम्हारा प्लॉट बिक जाए गुरु को, तो फिर नींव के लिए क्या करना पड़ता है? गड्ढे बनाने पड़ते हैं, कचरा निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है, वहां तक गुरु खोदता है जमीन को जहां तक वो जब तो कहते हैं ना ठोस आ गई जगह। अब यहाँ फिर वो भी तुम्हें कितना ऊंचा जीवन उठाना है, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है, उसके हिसाब से नींव खुदती है। नैकादी आनंद लेना है तो कोई बात नहीं, और जब बढ़िया बिल्डिंग बनानी है मल्टी स्टोरी, जिस बिल्डिंग में कम से कम 100 परिवार तो रही लें। अब एक एक प्रेमी कम से कम 100 परिवारों को ज्ञान सुना सके, ऐसी बिल्डिंग बनानी है तो गड्ढे कितने चाहिए? पिलर्स भी तो गहरे चाहिए तुम्हारे अंदर। खोदना है तो नहीं, खोदना नहीं हमें, सिंगरासी में पैदा तो होना चाहती हूँ, चौवन नेक भी नहीं, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। ध्यान रखना, बहादुर के लिए सब सहूलतें होंगी और कमजोर के लिए रुकावटें आएंगी। तो बहादुर बनना हमेशा, बहादुरी रखोगे, हमेशा पॉजिटिव रखोगे तो हर चीज कैसी हो जाएगी तुम्हारे लिए? आसान हो जाएगी, खुली हो जाएगी। और कमजोरी रखोगे तो रुकावटें आएंगी। अज्ञान को निकालो नहीं, पर ज्ञान समझो तो अज्ञान पूछ उठा करके भाग जाए। इसलिए दिल लगाओ हमेशा, ये मत सोचो कि अरे अभी भी ख्याल आ जाता है, अभी भी ये बात आ जाती है, अभी भी आज भी देखो मन ऐसे कह रहा था, आज भी नहीं। इतना प्यार बढ़ाओ कि बिस्तर पर लेट ही नहीं पाओ। 10 मिनट से पहले आने की कोशिश करो, ऐसे लगे मन गुरु के पास जाना, तो पहले यही करता, ऐसा आ जाए। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से हो जाए, तब जाकर के ये मन पर तुम पकड़ करना पाओगे, ऐसा नहीं। तो बोला जो अब अज्ञान को निकालो नहीं, पर ज्ञान समझो तो अज्ञान पूछ उठा करके भाग जाए। इतना ज्ञान से दिल लगाओ, सत्संग से दिल लगाओ। ये सत्संग अपने आप अंदर जा करके ये सारा खेल कर दे। अलर्ट होके बैठो, सोचते ना आके हम बैठ तो गए सत्संग, अरे बैठने से फायदा क्या हुआ? तुमने समझा, कुछ अंदर गया तुम्हारे? पूछे गुरु की क्या सुना, तो पता तो होना चाहिए मैंने क्या सुना, लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें अलर्ट होके बैठना चाहिए। यहाँ के जूते खाते रहते, नींद आती रहती। तो गुरु जो कुछ कहेगा तो दवाइयां ऐसी है ना भैया जी, वो दवाइयां मुझे ना अपने सुस्ती आती है, और क्या करूँ आने के आगे मैं क्या बोलूँ? अरे अपने कील गाड़ के बैठो, पहले कील गाड़ दूंगी तेरे सर पे, चोटी बांध दूंगी छत से, झपकी ली तूने। बच्चों को भी पढ़ाते थे कैसे बोलते नहीं रहते, पैर पे रख के मत बैठा, अलर्ट रखना पड़ता है। मैं तो मास्टर पढ़ाने आते थे, वो नेट को जैसे झुक के बैठते थे तो पीठ पे घुसा देते थे, सीधे बैठा देते थे 1 सेकंड में। इतने अलर्ट हो गए बैठो, सीधे होते बैठो। फिर वो पेंसिल यहाँ फंसा के फिर जो दबाते थे, सबरी नानी मम्मी सब याद आ जाते थे एक साथ। जहाँ सवाल पूछते रहते थे, और पेंसिल यहाँ दबा देते थे सीधे से। अब उसके बाद दिमाग तो उसमें चला जाता था, अभी दबी और भूल जाते थे, तो गलत बोलते थे, तो गलत आंसर निकलता था, फिर दब। अरे बाप रे, क्या टॉर्चर किया था। एक हमारे आते थे मतलब श्याम से नहीं लाए, कभी कभी नोचते थे यहीं पे, ये पकड़ के, हाँ याद हुआ, हो गया मतलब याद हो गया। तो ऐसे मास्टरों ने याद करा तो याद हो गया। आजकल तुम्हें याद क्यों नहीं होता, मैं जानता हूँ यार।
कुछ ऐसा होना चाहिए। समझावन लाल गुरु जी कहते थे रखना पड़ेगा, तब ये समझती है, बुद्ध नहीं तो समझती नहीं, तो मजाक मजाक में लेती रहती। ठीक समझ गए बात? समझे? जो अपने साथ एक पाए भी नहीं रखता कि मेरा कुछ दुनिया में है ही नहीं, वो दान क्या करेगा, दान पुण्य का भी क्या अहंकार करेगा। एक पाई भी अपनी नहीं समझता, यानी क्या देगा क्या लेगा। देह अध्यास वाला कितने भी सत्कर्म कर ले, साधन करे, तो भी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। चलिए गुरु जी ने जो हमें राह दिखाई है, दादाजी ने, उसको ही कैच करना, समझना। आज अगर हुए हैं तो गुरु तो एक ही काम के लिए मिला है, गुरु करे आप काम। आज हम देखते हैं अगर मसाल अपनी जला लेते हैं समय रहते तो ही लाभ होता है। कल को गुरु की मसाल बुझे और हम अंधेरे में बैठे मिले तो क्या फायदा होगा। अपनी मसाल एक एक जब जलाता है, तत्परता से चलता है, सत्संग को से भक्तता, बगीचे में उसी में किसमें घूमने का मन करता है, अच्छा होता है, वेल मेंटेन्ड होता है, सजा होता है, तो रोज वहां घूमने का मन करेगा। तो तुम सबका भी सत्संग हरा भरा रहेगा, जब अच्छे डिसिप्लिन में रहेगा, उसमें रहेगा, सबको उसमें फिर अच्छा लगता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी होती है। विचार आता है, कोई बात आती है, तो देखो सबके सम्मिलित प्रयास से तो हो जाता है ना, वैसे कहाँ कोई हो सकता है। गुरु का संकल्प होता है, तो हम देखते हैं लगे थे, कल सेवा में लग गए थे। तो पहली बार ऐसा साहस किया कि 400-500 लोगों का भोजन प्रसादी जो खिचड़ी बनवाई थी वो इन्हीं महिला लेडीजों ने बनाई थी। देवियां स्वरूप सुबह 7:30 से लग गई थी वहां जाकर के 7 बजे से। इतनी ढेर सब्जियां काटनी पड़ी होंगी, उन्होंने जल्दी होगी, खिचड़ी इतनी सुंदर बना के रखी थी, सब बाद में तारीफ करके जा रहे थे। रोड भी नहीं था, मैं नहीं था। प्रांजल को संकल्प ने बोले नहीं हलवाई हलवाई क्यों रखे हैं, कुछ अपने आप भी तो करें। दादा के दर पर यही देखा है, वहां पर मिलजुल करके करते हैं तो कर सकते हैं। तो कल सबने उत्साह दिखाया तो कार्य हुआ भी, कर सकते हैं। जेंट्सों ने मठा बना लिया तो पिलाने के लिए, कोई फल ले आया बांटने के लिए, तो कोई केक ले आया बांटने के लिए। कुल मिलाकर के बर्थडे बहुत अच्छी हो गई। अवतरण दिवस रौनक के साथ